आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ सबक में ये बयान फरमाया कि तशबीह में जो वजह तशबीह होती है, उस वजह तशबीह की 6 किस्में हैं। इसलिए कि वजह तशबीह या तो तरफेन की हकीकत से खारिज नहीं होगी, तो उसकी 3 सूरतें हैं, नौ हो, जिन्स हो या फसल हो। और यह वजह तशबीह तरफेन की हकीकत से खारिज होगी, तो उसकी भी 3 किस्में। पहले 2 किस्में हैं, हकीकिया होगी या इजाफिया होगी। अगर हकीकिया हो तो हिस्सिया होगी या अक्लिया होगी। तो वजह तशबीह तरफेन की हकीकत से खारिज हो, हकीकिया हो, और वो हकीकिया हिस्सिया हो, उसका भी जिक्र गुजर चुका। हिस्सिया हो और अक्लिया हो, यानी हकीकिया हो हिस्सिया हो, उसका भी जिक्र हो गया। हकीकिया हो अक्लिया हो, उसका भी जिक्र हो गया। अब हकीकिया के मुकाबिल जो इजाफिया है, उसका यहाँ से बयान फरमाते हैं। तरफेन की हकीकत से खारिज ना हो, उसका भी जिक्र हो गया। खारिज हो, हकीकिया हो, अब हकीकिया हिस्सिया हो, उसकी मिसाल भी गुजर गई। हकीकिया अक्लिया हो, उसकी मिसाल भी गुजर गई। अब वजह तशबीह तरफेन की हकीकत से खारिज हो और इजाफिया हो, उसका यहाँ से बयान है। इजाफिया हकीकिया का माना क्या बताया था कि जो ज़ात में, हकीकिया वो माना जो ज़ात में मुतकर्रर और साबित हो। क्या ज़ात में मुतकर्रर हो, जैसे कि रंग फूल में है, खुशबू फूल में है, हरारत हार में है, बुरूदत बार में है। ये अलग बात है कि तरफेन की हकीकत से खारिज है, लेकिन है तो ऐसा माना जो कि उसकी ज़ात के साथ में कायम है। ऐसी ज़ैदुन का आमरिन फिल करम अक्लिया में, कि करम अगरचे ज़ैद व अम्र की हकीकत से खारिज है, लेकिन है तो उसकी ज़ात में। सुने। और इजाफिया यह है कि वो माना कि वजह तशबीह ऐसी हैत ना हो जो ज़ात में मुतकर्रिर हो, बल्कि ऐसा माना हो कि जिसका ताल्लुक़ तरफेन से हो। ये बेटा वजह तशबीह इजाफिया हो। इजाफिया होने का माना यानी ऐसी हैत ना हो जो ज़ात में मुतकर्रर हो, बल्कि ऐसा माना हो जो कि जिसका ताल्लुक़ तरफेन से हो, जिसका ताल्लुक़ तरफेन से हो। अरे फ़र्क समझ रहे हो? हकीकिया हिस्सिया हो क्या अक्लिया, वहाँ पर वजह तशबीह ऐसा माना तो होती है जो तरफेन की हकीकत से खारिज हो, लेकिन वो माना तरफेन की ज़ात में हकीकत में साबित हो, मुतकर्रर होता है। समझे? अगर उस माना का इदराक हवास से ज़ाहिरा में से किसी एक से हो जाए तो हिस्सिया है, और अगर हवास से ज़ाहिरा में से किसी एक से ना हो तो वह अक्लिया है। लेकिन वो माना होता ऐसा है कि जो कि ज़ात में मुतकर्रर हो। और इजाफिया में
वो माना तरफ़ैन की हकीकत से खारिज भी होता है, और वो तरफ़ैन की हकीकत में मुतक़र्रिर व साबित नहीं होता है, बल्कि उसका ताल्लुक़ तरफ़ैन से होता है। समझ गए? मसलन आपने कहा अल हुज्जतो कश्शम्स, अल हुज्जतो कश्शम्स, कतई दलील सूरज की तरह है। अल बय्यनतु कश्शम्स, दलील कतई, बोलो, दलील कतई सूरज की तरह है। सुने, दलील तो मुशब्बा, हुज्जत मुशब्बा भी, और वजह तशबीह इज़ाले हिजाब। जैसे सूरज होता है तो कोई खफा और कोई पर्दा नहीं होता, बल्कि सूरज की रोशनी में हर चीज़ बिल्कुल ज़ाहिर व बाहिर होती है। ऐसी ये हुज्जत क़त्इया सूरज की तरह है कि जिस बात पर, जिस मुद्दआ पर हुज्जत है, अब उसमें कोई खफा, कोई पेचीदगी, कोई तारीकी, कोई पर्दा नहीं है। समझे? तो अल हुज्जतों के शम्स में हुज्जत मुशब्बा, शम्स मुशब्बा भी, काफ अदात तशबी, और इज़ाले हिजाब ये वजह तशबी। अब इज़ाले हिजाब ना तो शम्स की ज़ात में मुतक़र्रर है, दोनों बातें कहो, ना शम्स की ज़ात में दाखिल है ना, और ना इज़ाले हिजाब ऐसा है कि शम्स की हकीकत से खारिज तो हो लेकिन उसकी ज़ात में मुतक़र्रर हो, ऐसा भी नहीं है। यह इज़ाले हिजाब हुज्जत की ज़ात में न दाखिल है और न ज़ात से खारिज होकर उसकी ज़ात में मुतक़र्रर है, बल्कि इज़ाले हिजाब जो है ये ऐसा माना है जो शम्स और हुज्जत दोनों से मुताल्लिक़ है। क्या? जिसका ताल्लुक़ दोनों से है, कि जैसे शम्स की रोशनी में हिजाब नहीं होता, इज़ाले हिजाब होता है, ऐसी जब हुज्जत क़त्इया होती है तो हिजाब नहीं होता है बल्कि इज़ाले हिजाब होता है। तो इज़ाले हिजाब ऐसा माना हुआ जो तरफ़ैन से मुताल्लिक़ है, लेकिन तरफ़ैन में से किसी की हकीकत में बोलो मुतक़र्रर या साबित नहीं है। बात समझ गए? फरमाते हैं व इम्मा इज़ाफ़िया, ये अत्फ़ मुसन्निफ़ के कौल, इम्मा हक़ीक़िया, व यानी बिल इज़ाफ़िया, और इज़ाफ़िया से मुराद वो है जो कि तरफ़ैन की ज़ात में मुतक़र्रर ना हो, बल्कि वो ऐसा माना हो जो तरफ़ैन से कायम हो। का इज़ालत हिजाब, जैसे इज़ाले हिजाब हुज्जत की तशबीह जब शम्स से दी जाए, फ़इन्ना लैसत हैअतन मुतक़र्रिरतन फ़ी ज़ातिल हुज्जा, इसलिए कि इज़ाला ऐसी हैत नहीं है जो ज़ात हुज्जत में साबित हो या शम्स में साबित हो। मिला बेटा? वला फ़ी ज़ातिल हिजाब, और इज़ाला ख़ुद ज़ात हिजाब में भी दाखिल नहीं है, मगर इसके ज़िक्र की यहाँ पर हाजत नहीं थी, इसलिए कि बताना ये कि तरफ़ैन की हकीकत में या तरफ़ैन की ज़ात में मुतक़र्रर ना हो, और वो है हुज्जत व शम्स हिजाब में। बात पूरी हो गई, तीनों सूरतों का बयान हो गया। वक़द युक़ालु अल हक़ीक़ी अला मा युक़ाबिलु अल एतिबारी अल्लज़ी ला तहक़्क़ुक़ लहू इल्ला बिहस्बि एतिबारिल अक़्ल। सुनो बेटा, बात तो मुकम्मल हो गई, मगर यहाँ से अल्लामा साद ये बताते हैं कि आपने मा सबक में ये पढ़ा कि वजह तशबीह या तो हकीकिया होगी या इज़ाफ़िया होगी। क्या? वजह तशबीह या तो हकीकिया होगी या इज़ाफ़िया होगी। तो हकीकिया किसके मुकाबिल है? इज़ाफ़िया के। इम्मा हकीकिया व इम्मा इज़ाफ़िया। सुने,
हकीकिया से मुराद जो माना ज़ात में मुतक़र्रर व साबित हो। इज़ाफ़िया से मुराद वो माना जो कि तरफ़ैन की हकीकत में मुतक़र्रर व साबित ना हो, बल्कि तरफ़ैन से मुताल्लिक़ पढ़ा। तो हकीकिया होगी या इज़ाफ़िया? हकीकिया इज़ाफ़िया के मुकाबले में है, यानी जो हकीकिया है वो इज़ाफ़िया नहीं है, और जो इज़ाफ़िया है वो कभी कभी हकीकी का इतलाक़ इज़ाफ़ी के मुकाबिल नहीं होता, बल्कि एतबारी के मुकाबिल होता है। क्या बेटा? कभी कभी हकीकिया का इतलाक़ इज़ाफ़िया के मुकाबिल में नहीं होता, एतबारी के मुकाबिल में होता है। एतबारी समझे नहीं? एतबारी जिसका कोई तहक़्क़ुक़ वजूद ना हो बग़ैर एतबार मोतबिर के। क्या बेटा? जिसका कोई तहक़्क़ुक़ वजूद ना हो बग़ैर एतबार मोतबिर के। जैसे कि मौत के लिए चंगुल, तो फिर तवज्जो एतबारी महज कि जिसका बोलो जिसका तहक़्क़ुक़ वजूद ना हो मगर एतबार मोतबिर। जैसे कि मान लिया कि मौत के चंगुल होते हैं, सुने, और बोलते मखालिबुल मनियत नशबत बेफुला या अनशबत नशबत बेफुला। मौत के चंगुल तो होते नहीं हैं, सुने। फ़कत मोतबिर ने ये समझा कि जैसे कोई दरिंदा हलाक करता है ऐसे ही मौत भी हलाक करती है। उसने तशबीह दी मौत को दरिंदे से, और दरिंदे के लिए जो चंगुल होते हैं, नाखून होते हैं, वो साबित किए मौत के लिए। तो मौत के लिए चंगुल नहीं है, लेकिन एतबार मौत, इसे बोलते हैं एतबार ये महज। फ़र्क समझो। इज़ाफ़ी में क्या होता है? इज़ाफ़ी में कि इज़ाले हिजाब होता है सूरज से भी, इज़ाले हिजाब होता है हुज्जत क़त्इया से भी। ये अलग बात है कि इज़ाले हिजाबिया ना तो शम्स व हुज्जत की हकीकत में दाखिल है और ना उनकी ज़ात में साबित है, मगर इज़ाले हिजाब शम्स में होता है, कोई माने कि ना माने। इज़ाले हिजाब हुज्जत क़त्इया में भी होता है, ये एतबार मोतबिर पर मौकूफ़ नहीं है। इज़ाफ़िया में और एतबारी महज में बुनियादी फ़र्क है। फ़र्क ये है कि जो ये चीज़ एतबारी महज होती है उसका वजूद नहीं होता है, खाली एतबार करने वाला एतबार करता है, और जो चीज़ बोलो इज़ाफ़ी होती है वो ज़ात में दाखिल नहीं होती, ज़ात में मुतक़र्रर नहीं होती, लेकिन उसका वजूद होता है कि इज़ाले हिजाब शम्स से हुआ, इज़ाले हिजाब हुज्जत से हुआ, वो एतबार मोतबिर पर मौकूफ़ नहीं है। समझे? तो आपने तो पढ़ा है कि वजह तशबीह या तो हकीकिया होगी या इज़ाफ़िया होगी। यहाँ पर हकीकिया हकीकी इज़ाफ़ी के मुकाबिल है, लेकिन कभी कभी हकीकी का इतलाक़ इज़ाफ़ी के मुकाबिल नहीं होता है, बल्कि एतबारी के मुकाबिल होता है। सुने? और जब हकीकी का इतलाक़ एतबारी महज के मुकाबिल होगा, क्या हकीकी का इतलाक़ एतबारी महज के मुकाबिल होगा, तो ये जो इज़ाफ़ी चीज़ इज़ाफ़ी है, इज़ाफ़ी कौन? इज़ाले शम्स। अब ये हकीकी का मुकाबिल नहीं होगा, बल्कि ये हकीकी में दाखिल होगा। अल्लाह पर कबीरा। अरे नहीं समझे? हकीकिया या इज़ाफ़िया? तो इज़ाफ़िया या हकीकिया के मुकाबिल है, मगर जब हकीकी एतबारी के मुकाबिल बोला जाएगा, बोलो
तो जब उस वक्त में इजाफी जो होगा वो हकीकी नहीं होगा, जी और जो हकीकी होगा वो इजाफी नहीं होगा, यानी जो एतबारी होगा वो हकीकी नहीं होगा। जब एतबारी के मुकाबिल बोला जाए तो जो एतबारी है वो हकीकी नहीं, और जो हकीकी है वो एतबारी नहीं। सुने, और जो एतबारी नहीं वो हकीकी है। क्या? जो एतबारी नहीं जो एतबारी महज नहीं वो हकीकी है। वो हकीकी है। लिहाजा इस तफसीर की बुनियाद पर जो इजाफिया है, इजाफी, ये हकीकी में दाखिल होंगे। बात पूरी समझ गए? फरमाती हैं वक़्त युक़ालु, और कभी कभी हकीकी का इतलाक़ उस एतबारी के मुकाबिल होता कि जिसका कोई तहक़्क़ुक़ ना हो। मगर फरमाते हैं वफ़िल मिफ्ताह इशारतुन इला अन्नहु मुरादुन हा हुना हैसु क़ाल, और मिफ्ताह में इशारा है इस तरफ कि जब सिफत की तकसीम की जाएगी तो यहाँ पर हकीकी से मुराद जो है वो एतबारी महज का मुकाबिल होगा। क्या हकीकी का जब इतलाक़ होगा तो एतबारी महज का मुकाबिल। क्यों? इसलिए कि मिफ्ताह में की इबारत ये है अल वस्फुल अक़ली मुनहसिरुन बैन हकीकिय्यिन मिला व बैन एतबारिय्यिन व निस्बिय्यिन। मिला बेटा? मतन देखो मिफ्ताहुल उलूम का, कि मिफ्ताहुल उलूम में कहा कि वस्फ़ अक़ली मुनहसिर है कहाँ पर? हकीकी के दरमियान और एतबारी महज के दरमियान। क्या? वस्फ़ अक़ली मुनहसिर है हकीकी के दरमियान और एतबारी, महज के दरमियान। तो यहाँ पर हकीकी को किसका मुकाबिल बनाया है? एतबारी महज का, इजाफी का नहीं, बल्कि अरे बोलो एतबारी महज अब रहा इजाफी, तो उसको हकीकी का मुकाबिल नहीं बनाया बल्कि उसका जिक्र अलग से किया व निस्बिय्यिन। अरे भाई देख रहे हो क्या? हकीकी का मुकाबिल जी एतबारी महज को बनाया है, जी हकीकी का मुकाबिल इजाफी को नहीं बनाया बल्कि इजाफी का जिक्र अलग से किया व निस्बिय्यिन। गोया कि अब ये मालूम हुआ कि हकीकी का जो मुकाबिल है वो एतबारी महज है, और रहा इजाफी, इजाफी को हकीकी का मुकाबिल जिक्र नहीं किया वह निस्बिय्यिन, बल्कि उसका जिक्र अलग से किया वह निस्बिय्यिन, निस्बत की तरफ मंसूब होगा निस्बी। इजाफी 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 का जिक्र हकीकी के मुकाबिल नहीं है बल्कि हकीकी के का जिक्र एतबारी महज। हाँ, अब बात पूरी समझ में आ गई। अब फरमाते हैं इजाफी की मिसाल कई इत्तिसाफ़ शै बिकौन ही मतलूब अल वजूद अबिल अदम इंदन नफ्स औ कई इत्तिसाफ़ी बेशैइन तसव्वुरिय्यिन महज़िन। बेटा ये एतबारी निस्बी की मिसाल अलग ज़िक्र की है और एतबारी महज की मिसाल अलग ज़िक्र की है। एतबारी निस्बी जैसे शय का मुत्तसिफ होना उसके मतलूबुल वजूद होने के साथ, यह शय का जबकि वो शय जो है वो महबूब हो, यह शय का मुत्तसिफ होना मतलूबुल अदम के साथ। मतलूबुल अदम कब होगी? जबकि वो शय मकरूह हो। अरे समझ गए? ये किसकी मिसाल हुई कि मतलूबुल वजूद होना ये भी निस्बी है, मतलूबुल अदम होना ये भी निस्बी है। अब एतबारी महज की मिसाल अलग से, ये दोनों मिसालें किसकी हैं? इजाफ, ये एतबारी निस्बी जिसको इजाफी कहते हैं, ये उसकी मिसाल है। सुने, शय का मतलूबुल वजूद होना है ना। अब एतबारी महज की मिसाल
तो फरमाते हैं वक़ इत्तिसाफ़ी बिशैइन तसव्वुरिय्यिन महज़िन, जैसे शय का मुत्तसिफ होना किसी भी शय तसव्वुरी वहमी से, क्या किसी भी शय तसव्वुरी वहमी से, शय का तसव्वुर वहमी के साथ मुत्तसिफ होना, जैसे कि मौत के लिए बोलो बेटा चुंगुल साबित करना, ये एतबार ये महज की मिसाल है। बस समझ गए। तो अब यहाँ पर इजाफी का जिक्र अलग से है और एतबारी महज का जिक्र अलग से है। एतबारी महज की मिसाल अलग पेश की है और एतबारी निस्बी की मिसाल अलग पेश की है, और ये बताया कि हकीकी जो मुकाबिल है वो एतबारी महज का है, एतबारी निस्बी का नहीं है। बस सुना की पूरी। चलिए, तो अब दोनों फ़र्क हो गया कि मुसन्निफ़ के नज़दीक जो है वो हकीकी इजाफ़ी का मुकाबिल है, और जो बाज़ उलमा के नज़दीक है वो हकीकी एतबारी का नहीं, एतबारी महज़ का मुकाबिल है कि जिसका वजूद सिर्फ़ एतबार मोतबिर पर मौक़ूफ़ होता है।